तो जहाँ तक मेष विष मिथुन का मैंने बनाया एक पार्ट में, थोड़ा फोन में जो है मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, तो मेष विष मिथुन देखा आपने। ऐसे ही ये सेकंड पार्ट है, इसमें कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु डालूंगा, और थर्ड पार्ट में मकर, कुंभ, मीन। लेकिन ये तीनों पार्ट एक ही सीरीज की, एक ही श्रृंखला का अंश हैं। तो चाहे इससे पहले का मेष विष मिथुन वाला, चाहे ये कर्क से आपका जो है धनु तक, या मकर से मीन वाले पार्ट, इन तीन पार्ट से पहले यदि आपने इसके पहले का, चूंकि आपकी जो है साढ़े साथी देखी जाती है बेसिकली राशि से, तो साढ़े साथी राशि के हिसाब से जो मैंने डाला है कल वीडियो, उसको अवश्य देखिएगा। अदरवाइज आपको ये वीडियो ज्यादा पल्ले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सारे उपाय मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं। तो सफिशिएंट। देखिए आगे बढ़ते हैं। लग्न में 4 लिखा हुआ है, ठीक है साहब। आपने कहा कर्क लग्न में, यदि आपका कर्क लग्न है, साढ़े साथी है, यानी कि आपका जो है कुंभ, मीन या मेष राशि है। देखिए यहाँ लिखा है मैंने कुंभ, मीन और मेष राशि पे चंद्रमा लिखा हुआ है। अब कर्क लग्न वालों, शनि महाराज की शिफ्टिंग कहाँ हुई? 29 मार्च को आपके जो है वो कुंभ से मीन पे आएंगे, ठीक बात है। तो हम देखते हैं पहले नेगेटिव इफेक्ट क्या है। यानी पहले यदि आपकी साढ़े साथी का है फेज कर्क लग्न वालों के लिए, यदि कुंभ, मीन या मेष राशि है, तो क्या नेगेटिव इंपैक्ट एट मोस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा आपका बैठा है, देखिए कहाँ, आपके कुंभ राशि की बात कर रहा हूं मैं, कर्क लग्न में अष्टम में बैठा है। कहाँ देख रहा है? आपके सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस में सूर्य की राशि है, उसका कुछ बिगाड़ पाता नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का पूरा योग बनाता है, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पे डबल मार्केश की शेड में है, आपके 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है। तो ये फ्लक्चुएशन लाता है स्वास्थ्य में, स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाता है, स्पाउस के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच के योग बनाता है। ऐसा कब? जब आपका जो है कर्क लग्न में, बताया मैंने आपको, कुंभ राशि है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड हाउस लाइनेज में पीढ़ी में हलचल के योग बनाता है। ये नेगेटिव चीजें बोल रहा हूं मैं पहले। यहाँ पे साथ ही साथ आपके मन का, स्वास्थ्य का भी हनन होता है, और स्वास्थ्य में ऊंच नीच का आपके योग बनाता है, वो भी तब जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। मार्केश का कॉम्बिनेशन क्या होता है मैंने पहले बताया हुआ है वीडियोस में आप लोगों को। यहाँ पे कर्क लग्न है आपका, आपने कहा साहब आपकी जो है मीन राशि है, शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, शनि का फ्लक्चुएशन शूट कर गया आपके भाग्य वाले खाने को। यदि आपका कर्क लग्न में मीन राशि है तो भाग्य वाला खाना अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा, फ्लक्चुएशन आ जाएगा। उसके बाद टेम्परामेंट में आपके फ्लक्चुएशन ले जाएगा, आपके भाग्य को फ्लक्चुएट कर देगा। तो क्या करना है? भाग्य जनित काम अवॉइड करना है। यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तब आप कर्क लग्न में आपके मीन राशि के जातकों आप झटके वाला काम कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करें। उस समय ग्रहों की गति देख लें, 2.5 साल आपको लगता है कि टाइम ठीक है, जो मैंने बताया इससे पहले वाइज डिसीजन लेना पड़ता है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन भाग्य के भरोसे कोई काम में एक मतलब अंधाधुंध न लग जाए, नहीं तो वो फंसाएगा आपको, भाग्य को फ्लक्चुएट कर देगा, तो हलचल मचाएगा। आपने कहा साहब आपके कर्क लग्न में मेष राशि है, तो काम धंधे में फ्लक्चुएशन ले आएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। मन के सुकून का हनन कर देगा काम धंधे से, किसका मन का सुकून? आपका। तो यहाँ पे चंद्रमा ने आपको काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा, बाई प्रेशर योग बनाएगा। कोशिश कीजिएगा वो ड्यूरेशन टल जाए, समय टल जाएगा, तो सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो ये तो नेगेटिव इंपैक्ट हुआ कर्क लग्न वालों के लिए। अब आपने कहा इन जनरल आपका कुंभ, मीन, मेष राशि हो या ना हो। अब इन जनरल शनि ने क्या देना है? शनि महाराज कहां है? आपके बैठे हैं भाग्य वाले खाने में, निश्चित रूप से भाग्य से लाभ देना है, लेकिन है तो डबल मार्केश है, मालिक तो ये 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है, तो भाग्य से आपको विवाह का योग बनाएगा। यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, तो आने वाले समय में आपके भाग्य से, शनि के इस ट्रांजिट से आपके भाग्य से विवाह होने का योग बनाएगा। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd देख रहा है शुक्र की राशि को, हालांकि बृहस्पति की राशि में बैठा है और शुक्र की राशि को देख रहा है, पड़ती नहीं है बृहस्पति और शुक्र में, इसके बाद भी आपको भाग्य से लाभ दे जाता है। यहां से इसने देखा आपके 3rd हाउस में बुध की राशि को, आपके भाग्य से आपके भाई बहन भी लाभान्वित होते हैं। 7, 8, 9, 10 आर्गुमेंट का योग बनाता है, तो आपके भाग्य से जलने वाले दुश्मन पैदा करता है, उससे बचना है आपने। ऐसा नहीं करना है कि जो है आपके भाग्य से आपको जो जनित लाभ हुआ उससे टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ऐसा आए कि शत्रु पैदा हो जाए। तो शनि ने आपको भाग्य से लाभ देना है, भाग्य से आपको स्पाउस भी देना है, आपके स्पाउस को भी लाभ का योग देना है, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाना है, धन का योग शनि ने बनाना है आपके। और यदि आपका शनि परेशान करता है कर्क लग्न वालों, चाहे आपको मीन मेष राशि के हैं इस कारण से या किसी और कारण से, तो क्या करना है मैंने बताया आपको। अब कर्क लग्न वाले जातकों को देखिए दिखा है सूर्य, शनि और चंद्रमा को शांत कर देना है, खासकर तब जब आपका जो है यानी साढ़े साथी चल रही हो कर्क लग्न वालों की,
यानी आपकी कुंभ मीन मेष राशि हो तो सूर्य शनि चंद्रमा को शांत करें। ऐसा क्यों बोला? आपके डबल मार्केश की शेड में कौन है? आपका शनि है। अब शनि डबल मार्केश है और लग्न का लॉर्ड क्या है? चंद्रमा, तो चंद्रमा को पसंद कर देंगे। शरीर मजबूत हो गया, मार्केश क्या बिगाड़ लेगा? तो यहां लिखा है मैंने, इसलिए चंद्रमा को आप देखिए मजबूत करेंगे। उसके बाद सूर्य शनि को क्यों? क्योंकि शनि महाराज को पसंद करना पड़ेगा। आपके कहां बैठा है? भाग्य वाले खाने में, दे जाए भाग्य से आपको, इसलिए आपको इसे पसंद करना आवश्यक है। अब शनि को पसंद करेंगे तो सेकंड हाउस क्या है? लाइनेज वाला खाना। वहां क्या है आपका? चूंकि शनि मालिक बनता है आपके अष्टम का और सूर्य बनता है सेकंड हाउस का, तो शनि को पसंद करेंगे, सूर्य परेशान हो जाएगा, लाइनेज में हलचल ले आएगा, पीढ़ी में सेविंग हुए धन को खत्म करने लगेगा। तो इसलिए यहां लिखा है मैंने कि सूर्य और शनि को एक साथ पूजेंगे। कैसे पूछते हैं बताया मैंने कि सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र फॉलोड, सूर्य को जल चढ़ाना फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र संडे से, और ट्यूसडे से उसके बाद एक माला ओम शनिचराय नमः जप लेंगे, वो काम कर जाएगी। तो ये आपके कर्क लग्न वालों का जो है शनि के चलते फल रहना है। अब मैं आता हूं अगला सिंह लग्न पे। अब यहां पे 5 लिखा है, सिंह लग्न है। तो सिंह लग्न वाले जातकों, आपके जो है कुंभ मीन या मेष राशि है, यानी आपकी 7.5 है। ठीक बात है, यानी चंद्रमा आपके जो है कुंभ में है, मीन में है या मेष राशि में है, 7.5 का दौर बनता है। यहां आगे बढ़ता हूं मैं, यहाँ आपके जो है कि 7.5 का क्या इंपैक्ट पड़ना है। यदि आपने कहा साहब आपका जो है वो सिंह लग्न है और आपकी कुंभ राशि है, चंद्रमा बैठा है सामने, कहाँ क्या करेगा? 7th हाउस में फ्लक्चुएशन ले आएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा ये। उसके बाद शनि आपके कहाँ आए हैं? अष्टम में आए हैं। शनि अष्टम महाकष्टम बोलते हैं, इसको ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन बाहर से लगता है कि बहुत बढ़िया है, अंदर भूचाल आया होता है, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, फिर भी 90% केसेस में ऐसा होता है। तो ये वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है। उसके बाद चंद्रमा देख रहा है लग्न में, लग्न का बिगाड़ नहीं पाता ज्यादा ये कुछ, क्योंकि लग्न के लॉर्ड सूर्यदेव हैं। तो क्या करता है ये? स्पाउस को लेकर चीजों का एक्सपेंडिचर करवा देता है। 12th हाउस का लॉर्ड है, कहीं कहीं स्पाउस के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच आती है, स्पाउस को घात का योग बनता है, थोड़ा उससे बचना होता है। यदि आपकी 7.5 चल रही है, खासकर कुंभ राशि है आपकी, तो ऐसे ही शनि महाराज जो हैं वो आपके बैठे हैं स्वयं आपके अष्टम में। यदि आपका जो है सिंह लग्न है और आपकी मीन राशि है, तो चंद्रमा देख रहा है सेकंड हाउस में, लाइनेज में हलचल लाता है। हो सकता है आपको फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, ये नेगेटिव चीजें बता रहा हूं पहले मैं। और यहाँ पे आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। यदि आपका जो है चूंकि आयु वाले खाने में बैठा है, हालांकि बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है चंद्रमा, इसके बाद भी एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, चीजों का एक्सपेंडिचर करवाता है। तो यहाँ पे अगर मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। मार्केश बताया हुआ है मैंने, यदि आपका बुध में शनि के साथ कॉम्बिनेशन आता है तो ये स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, वो भी खासकर तब जब आपका जो है मीन राशि हो, कब? सिंह लग्न के साथ। उसके बाद आपने कहा साहब सिंह लग्न में मेष राशि है, काम धंधे में भाग्य वाले खाने में फ्लक्चुएशन ले आएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, भाग्य का एक्सपेंडिचर करवाएगा, लेकिन विदेश की भूमि से भाग्य का योग भी बनाएगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, यदि आपका जो है सिंह लग्न है, मेष राशि है, भाग्य जनित डिसीजन न लें, अपने कर्म पे विश्वास रखें, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, भाग्य भरोसे काम न करें, ये इसके नेगेटिव इंपैक्ट हैं। अब शनि महाराज मालिक कहां के बने? आपने कहा साहब शनि महाराज मालिक बने आपके 6th और 7th हाउस के। ठीक है, डबल मार्केश की शेड में है, ठीक बात है। आपका 6th और 7th हाउस मार्केश होता है, बैठा अष्टम में है, मैंने बताया कि स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। इसके बाद भी दृष्टि कहाँ है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, काम धंधे में शुक्र की राशि को देख रहा है, धन का योग बनाएगा, क्योंकि सीधे देख रहा है ये आपके सेकंड हाउस में बुध की राशि को, तो काम धंधे में आपको धन मिलने का योग बनाएगा। शनि की ये कृपा रहती है आप पे कि भले ही कैसी भी दशा आ जाए, धन का आगमन भले ही धीमे धीमे होता रहता है। क्यों होती है कृपा? क्योंकि लग्न के लॉर्ड पिता हैं, उसके सूर्यदेव हैं, कहीं ना कहीं उसे अपने पिता को ऑब्लाइज करना है उनकी पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। शनि यहाँ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी आपका मजबूत योग बनाता है। 7, 8, 9, 10 देख रहा है संतान वाले खाने को, थोड़ा संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, हालांकि संतानों के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का ये शनि मजबूत योग बनाता है। साथ ही साथ आपके संतानों के काम धंधे मिलने का, जॉब मिलने का मजबूत योग बनाता है। यहाँ संतानों से ये आर्गुमेंट का भी योग बनाता है, ये संतानों के चलते आपके स्पाउस से आपके आर्गुमेंट का योग बनाता है, आपके स्पाउस को जॉब देने का योग बनाता है, आपका अपने स्पाउस के साथ शनि में चंद्रमा की शेड आने पे भ्रमण का भी योग बनाता है। यानी धन का लाभ शनि ने आपको देना है सिंह लग्न वाले जातकों, ये जनरलाइज फॉर्मेट है। और एग्जैक्टली कुंभ मीन और मेष में क्या नेगेटिविटी है उसका बताया मैंने। अब ये नेगेटिविटी को कैसे बैलेंस करेंगे, मैंने पहले इससे पहले के वीडियो में बताया है कैसे आपको शांत करना है। चूंकि आप सिंह लग्न के जातक हैं, यहां लिखा है मैंने, देखिए आपको कि आपको लग्न के लॉर्ड पिता सूर्य और जो है पुत्र शनि, इन दोनों को साथ पूजना है। एक ही तरीका होता है भाइयों और बहनों, वो है भगवान सूर्य को जल चढ़ाना फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र
संडे से और ट्यूसडे से उसके बाद एक माला शनि की, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में, देखिएगा। सूर्य और शनि को शांत करते हैं तो 7th हाउस का फ्लक्चुएशन शांत हो जाएगा, काफी निगेटिविटी आपकी शांत हो जाएगी। वैसे भी आपको सूर्य और शनि को एक साथ जीवन पर्यंत साधना चाहिए, खासकर अब यदि आपका कुंभ, मीन और मेष जो है राशि है, यानी कि आप जो है सिंह लग्न में आप चल रहे हैं शेड में, किसकी, साढ़े साथी की, तो आपको ये ध्यान रखना है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। ये सब चीजें मैंने पहले बताई हैं इससे पहले के वीडियोस में। तो ये सिंह लग्न का केस रहना है। फ्लक्चुएशन एक्सपेंडिचर वाले खाने में आएगा, चीजों का एक्सपेंडिचर कराएगा, एनिमिटी लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट के योग लाएगा, फैमिली लाइफ में हलचल लाएगा, लेकिन कर्म क्षेत्र में आपको लाभ का योग ये दे जाएगा। आगे आते हैं हम कन्या लग्न पे। तो लग्न में 6 यानी कन्या लग्न, ठीक बात है। और कन्या लग्न में यदि आपकी कुंभ, मीन या मेष राशि है, यानी आप पे जो है वो साढ़े साथी की शेड है। कब? आपके आने वाले, मैं 29 मार्च की बात कर रहा हूं, हालांकि बाकी 2 राशियों में तो चली रही है, इसमें एक नए में आएगी, मेष में। अब हम बात करते हैं यहां आपके, यदि आपका कन्या लग्न है, आपने कहा, और साहब आपकी कुंभ राशि है, ठीक है। चंद्रमा कहाँ बैठा है? आपके 6th हाउस में। आपके लाभ से एनिमीज पैदा होंगे, उसके बाद आपका एक्सपेंडिचर कराएंगे, चीजों में धन का खर्चा होगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याओं से आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगी। थोड़ा पानी से बचिएगा, लग्न का लॉर्ड भी पानी, और यहाँ चंद्रमा बैठा है 6th हाउस में, तो वो भी पानी। तो आपको साढ़े साथी के दौर में थोड़ा बचना पड़ेगा। किसको? कन्या लग्न है यदि आपका, और कुंभ आपकी राशि है, तो आप साढ़े साथी के फेज में होंगे, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। एनिमी पक्ष प्रबल होगा। यदि चंद्रमा में शनि का अंतर प्रत्यंतर या शनि में मंगल की अंतर प्रत्यंतर आती है, एनिमिटी का योग बनाता है, लिटिगेशन का योग बनाता है। यदि आपका कन्या लग्न है और मीन राशि है, चंद्रमा बैठा है सामने, देख रहा है बुध को, आपके स्पाउस एंजॉय करेगा, आपका मन अशांत करेगा, हालांकि आपको लाभ दे जाएगा स्पाउस से, आपके स्पाउस को आपसे लाभ दे जाएगा। उसके बाद धन का योग बनाएगा, लेकिन आपके मन को अशांत करेगा ये, क्योंकि लाभ वाला खाना आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा, ऐसा भी योग बनेगा। ये इसके नेगेटिव इंपैक्ट है। यदि आपका कन्या लग्न है, मेष राशि है, कहाँ बैठा है? आयु वाले खाने में, देख रहा है 2nd हाउस में शुक्र की राशि को, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लाइनेज पीढ़ी में हलचल आ जाएगी, हो सकता है आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट या रिचुअल में जाना पड़े। अब यहाँ पे चंद्रमा, यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तब अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान होइएगा। हालांकि ये पैतृक संपत्ति में आपको चंद्रमा में शनि आने पे कि लिटिगेशन में या इस तरह के आर्गुमेंट का योग बनाएगा, उससे बच के रहिएगा। अकल्ट की चीजें प्राप्त करने का योग बनाएगा, लेकिन आपको चंद्रमा बैठा है शनि की राशि में, तो याद रखिएगा कि आपको पेपर, देखिए यहाँ पे किसका बता रहा हूं मैं, आपके, ये आपके कन्या लग्न में यदि आपकी कुंभ राशि है, तो आपको ध्यान रखना है, पेपर वर्क ध्यान से करना है, चाहे यहाँ बैठा हो चंद्रमा, चाहे यहाँ बैठा हो अष्टम में, तो इससे बचना है आपने। अब इसके लाभ भी हैं, ये तो साढ़े साथी के नुकसान है, जिससे कैसे बचेंगे मैंने बताया हुआ है इससे पहले के वीडियो में, आपने देख लिया होगा अब तक, मैं उम्मीद करता हूं। अब यहाँ पे आपके शनि महाराज की दृष्टि, अब मालिक कहाँ का है? 10 और 11 का मालिक है, संतान वाले खाने का मालिक है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, तो संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, एनिमिटी का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने में, भाग्य से आपको, किसको देख रहा है? आपको, बुध उसका मित्र है, आपके लग्न का लॉर्ड, आपको भाग्य से धन का लाभ दे जाएगा, 7, 8, 9, 10 मन का सुकून दे जाएगा आपको। बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति की राशि को देख रहा है, आपकी संतानों के हायर एजुकेशन का योग बनाएगा, संतानों का सुख भी देगा, भाग्य से संतान होने का योग बनाएगा, हाँ संतानों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। तो ये शनि ने यहाँ पे आपको भाग्य से धन का लाभ देना है। यदि आपका शनि आता है सिंह लग्न वालों जातकों, यानी यदि आपकी जो है इवन जो है साढ़े साथी भी चलती है, यानी कुंभ, मीन, मेष राशि भी है आपके कन्या लग्न में, तो कन्या लग्न वालों से कह रहा हूं मैं, तो यहां याद रखिएगा कि आपको धन प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? लग्न का लॉर्ड 6 है, कन्या में आता हूं, देखिए शनि मंगल शुक्र को शांत करना है। शनि आपको कितना भी प्रताड़ित करे, चाहे आपकी कुंभ, मीन, मेष राशि हो या न हो, याद रखें आपके लग्न के लॉर्ड का मित्र है, सामने से देख रहा है लग्न में, इसने आपको लाभ देना है, क्योंकि भाग्य वाले खाने में अपने मित्र शुक्र की राशि को देख रहा है, लग्न में अपने मित्र बुध की राशि को देख रहा है, इसने धन का योग देना है। और कन्या वालों, यहां लिखा है मैंने, शनि मंगल शुक्र को शांत करना है। क्यों शांत करना है? आपने कहा शनि को इसलिए शांत करना है, संतान वाले खाने का मालिक है, संतान में ऊंच नीच लाता है, संतानों में फ्लक्चुएशन लाएगा, तो शनि को आपको शांत करना है ताकि संतान पक्ष और संतुलित रहे और जो एनिमी पक्ष है वो दमित हो। उसके बाद ये व्याधियां होने का योग बनाता है,
डिजीज होने का योग बनाता है, देख रहा है लग्न में तो फ्लक्चुएशन संबंधी बीमारियों का भी योग बनाता है, उसको भी शांत कर देगा। शनि को पूजेंगे। मंगल को इसलिए पूजना है कि शनि महाराज मंगल के हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं। शुक्र को इसलिए पूजना है कि शुक्र आपके भाग्य वाले खाने का और धन वाले खाने का मालिक है। कैसा भी फ्लक्चुएशन चंद्रमा ले आएगा, यहां भी बैठा तो क्या है, एक्सपेंडिचर वाले खाने को देख रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा। लेकिन यदि आप भाग्य और सेविंग वाले खाने को मजबूत रखेंगे, दोनों का मालिक क्या है, शुक्र है, तो निश्चित रूप से ये आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यानी कन्या लग्न वालों को यदि आपकी 7.5 है, कुंभ मीन मेष आपकी राशि है, तो क्या करना है मैंने बताया है इससे पहले वीडियो में। और यदि आपकी सामान्य शनि की दशा चल रही है तो आपने किसको शांत करना है, शनि मंगल शुक्र को। निश्चित रूप से ये आपको धन प्राप्ति का योग दे जाएंगे। फ्लक्चुएशन में क्या परेशानी लानी है इन्होंने मैंने बताया है आपको। स्वास्थ्य में ऊंच नीच, फैमिली लाइनेज में ऊंच नीच, स्पाउस से संबंधों में ऊंच नीच, एनिमिटी, अकारण काम रुकना, ऐसी दिक्कतें लाएगा, जिसका इलाज मैंने बताया है। तो अब मैं आता हूं अगले लग्न के लिए, दैट इज तुला लग्न। लग्न में 7, तुला लग्न है आपका, ठीक है। अब तुला लग्न में आपने कहा साहब यदि आपकी जो है वो 7.5 का दौर है, यानी क्या है, तुला लग्न में आपकी कुंभ मीन या मेष राशि है। यानी चंद्रमा आपका जो है या तो आपके बैठा है 5th हाउस में या 6th हाउस में या 7th हाउस में, ठीक। ये मैं बात कर रहा हूं आपके 29 मार्च के बाद, जब शनि का ट्रांजिट होगा, आपके जो है ये मीन राशि में आएंगे कुंभ से। अब यहां पे बात करते हैं हम कुंभ के। देखिए कुंभ यदि आपकी राशि है, तुला लग्न है, लग्न के लॉर्ड आपके शुक्राचार्य, राशि के लॉर्ड शनि महाराज, इस केस में दोनों में अच्छी मित्रता होती है। इसके बाद भी चंद्रमा मालिक कहाँ का है, कार्य क्षेत्र का। कार्य क्षेत्र में फ्लक्चुएशन ले आता है, संतान वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग कर देता है। यदि आपका तुला लग्न और आपकी कुंभ राशि है तो 7.5 के इफेक्ट से संतान वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। फीमेल बहनें हैं तो गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें। यदि आपकी मंगल शनि की शेड पड़ती है इस पे आपके 5th हाउस पे तो मिसकैरियज का योग बनता है। उसके बाद ये हायर एजुकेशन का योग बनाएगा, लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठा है तो एजुकेशन में बाधा का योग बनाएगा, एजुकेशन में अकारण गैप आएगा, उससे भी बचना है आपने। और फिर से बोल दूं कि आपके कर्म क्षेत्र एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में चेंजेस का योग दिखता है, उससे आपको बचना है। कोशिश करना है ठंडे दिमाग से अपने जहां भी काम करते हैं वहां काम करते रहें, किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करना तुरंत अवॉइड करना है। आपने कहा साहब आपका तुला लग्न है, आपकी जो है वो मीन राशि है। अब मीन राशि में लॉर्ड हो गए बृहस्पति और तुला में आपके जो है लग्न के मालिक है शुक्र, दोनों की पड़ती नहीं है, तो आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर आलस संबंधी समस्या आएगी। फिर उससे बचना है आपने, यानी कि व्याधियों से बचना है। यहाँ पे आपके चंद्रमा स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या लाएगा। उसके बाद कर्म क्षेत्र में आपके काम धंधे में दुश्मन लाएगा, दुश्मनी लाएगा, एनिमिटी पैदा करेगा। यदि आपका तुला लग्न है, मेष राशि है, चंद्रमा बैठा है 7th हाउस में मंगल की राशि में, देख रहा है लग्न में, मन को अशांत कर देगा। काम धंधे को लेकर आपका मन अशांत हो जाएगा, चेंजेस करने का मन करेगा, मन के सुकून का हनन होगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, क्योंकि लग्न के लॉर्ड को देख रहा है शुक्राचार्य को, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। ये आपके नेगेटिव इंपैक्ट होंगे किस चीज के, कुंभ मीन या मेष राशि होने में तुला लग्न वाले जातकों के। अब इसके बाद इसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं या अदर पॉइंट्स भी हैं। मान लीजिए आपका तुला लग्न है, राशि कोई भी हो, तो जनरलाइज बताता हूं, शनि कहां बैठा है 6th हाउस में, धन का योग दे जाएगा, एनिमी डेवलप करेगा, फ्लक्चुएशन वाली डिजीज योग बनाएगा। शनि मंगल की शेड आती है तो चोट चपाट का योग बनाएगा, यानी मंगल का रोटेशन होता है तो सामने आता है, शनि को देखता है, चोट चपाट का योग बनाएगा, लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिए कहां देख रहा है, आयु वाले खाने में, कहां देख रहा है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में, 7, 8, 9, 10, किसी भी बेहतर खाने को नहीं देख रहा है। इसके बाद भी अपने मित्र की राशि को देख रहा है तो धन के लाभ का योग दे जाएगा। निश्चित रूप से शनि ने अदर सोर्सेज से आपको पैसा देना है। उसके बाद शनि महाराज मालिक कहाँ के हैं, 10 और 11 के मालिक होते हैं। आपने कहा मन के सुकून का मालिक है, आपके संतान वाले खाने का मालिक है, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन संतानों से मन का सुकून भी दे जाएगा। दोनों चीजें एक साथ होंगी। देख रहा है 12th हाउस में काम धंधे को लेकर, शनि में बुध है, विदेश जाने का योग बनाएगा, आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा, आपकी संतानों के काम धंधे के लिए बेसिकली एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके स्वयं एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। धन प्राप्ति का योग शनि ने बनाना है। लेकिन यदि कुंभ मीन या मेष आपका चंद्रमा का फ्लक्चुएशन है, ये राशियां हैं, तो तुला लग्न वाले जातकों आपने क्या करना है बताया मैंने आपको। अब इस केस में शनि 6th हाउस में बैठा बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है, चीजों का एक्सपेंडिचर भी करवाएगा, याद रखिएगा, शत्रुओं का दमन भी करेगा ये, लेकिन शत्रु पैदा भी करेगा निश्चित रूप से।
तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, शनि को साधना है। संतान पक्ष फ्लक्चुएटिंग है, संतान वाले खाने में देखिए आपका मालिक शनि बनता है और बैठा कहाँ है, 6th हाउस में, तो व्याधियां देगा। संतान पक्ष भी जो मन के सुकून का हनन करेगा, लेकिन संतानों को विदेश भेजने का, उनके एजुकेशन का ऐसा योग बनाएगा। आपने कहा साहब शनि परेशान करता है तुला लग्न वालों आपको, तो आपको यदि कुंभ मीन मेष राशि है तो क्या करना है, मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया है। अब यहां देख लें तुला वालों, आपने क्या करना है, शनि और बृहस्पति को संभाल लें। यूनिवर्सल रेमेडी मैंने पहले बताई हुई है, यूनिवर्सल रेमेडीज मैंने 4 बताई हैं पहले, कि आपको जो है यदि आपका कुंभ मीन या मेष राशि हो तुला लग्न वालों, या किसी भी लग्न में कुंभ मीन मेष राशि हो, तो आपने पहला काम तो यह करना है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, शनि की माला जपनी है, भगवान भास्कर शनि के पिता को पूजना है, और साथ ही साथ जो है आपके जो है मंगल महाराज को पूजना है, जिनके हनुमान जी के चरणों में शनि महाराज बैठते हैं। तो तुला वालों को शनि और बृहस्पति को पूजना है। क्यों पूजना है शनि बृहस्पति को, एक तो शनि संतान वाले खाने का मालिक है, बैठा 6th हाउस में, उसको पूजना ही पूजना है आपने। ऐसा ना हो चीज़ों का एक्सपेंडिचर हो जाए, देख रहा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, संतान पक्ष का ध्यान रखना है। फिर यहाँ बृहस्पति को क्यों पूजना है, बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, शनि बैठा उसकी राशि में है और बृहस्पति डबल मार्केश की शेड में है, इसलिए बृहस्पति को पूजना आवश्यक है। कैसे शनि और बृहस्पति को पूजते हैं मैंने पहले वीडियोज में बताया हुआ है, उसको देखिएगा। तो अब मैं आता हूं आपके वृश्चिक लग्न वाले जातकों पे। तो लग्न में 8 वृश्चिक लग्न, आपने वृश्चिक लग्न वालों, आपकी कब आपने कहा साहब 7.5 का योग है, यदि आपकी कुंभ मीन या मेष राशि हो, यानी चंद्रमा आपके यहाँ बैठा है लग्न कुंडली में, यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, यानी आपके 4th 5th या 6th हाउस में है, तो आपकी 7.5 की शेड है। अब इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं 7.5 के, इससे पहले का वीडियो आपने देख लिया होगा, उसको देखिएगा। अब यहाँ पे भाइयों और बहनों, पहली बात तो यह है कि यदि आपकी वृश्चिक लग्न है और कुंभ राशि है, लग्न के लॉर्ड आपके मंगल महाराज, राशि के लॉर्ड शनि महाराज फ्लक्चुएशन ले आते हैं। मैंने बताया है इससे पहले के वीडियो में कि क्यों मैं कहता हूं कि इनमें एनिमिटी होती है। तो यदि आपका वृश्चिक लग्न है और आपकी कुंभ राशि है, यानी आप 7.5 के दौर में है, तो चंद्रमा माता वाले खाने में हलचल लाता है, सूर्य की राशि को देख रहा है, काम धंधे में ज्यादा बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन भाग्य वाले खाने को हैवीली फ्लक्चुएट कर देता है। तो वृश्चिक लग्न वाले जातकों, यदि आपकी कुंभ राशि है तो आपको 29 मार्च के बाद लगभग 2.5 साल तक कोशिश करना है कि भाग्य जनित निर्णय नहीं लेना है, अपने कर्म पे विश्वास रखना है, क्योंकि भाग्य फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। इसके बाद भी यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है तो आप झटके वाले काम से धन कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हैश एंड स्लोली, पेशेंटली जो है, पेशेंस के साथ इंतजार करना पड़ेगा। और चंद्रमा यहाँ पे फ्लक्चुएशन लाएगा माता के स्वास्थ्य में, यदि आपका वृश्चिक लग्न है, बताया मैंने आपको, और आपकी कुंभ राशि है। यदि आपका वृश्चिक लग्न है और मीन राशि है तो आपके ये हायर एजुकेशन का योग बनाएगा, लेकिन 7.5 की शेड है, शिक्षा में गैप लाएगा, आपकी शिक्षा में गैप लाएगा, आपके संतानों की शिक्षा में फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे बचना है। यहाँ पे यदि मैंने बताया आपको कि आपका वृश्चिक लग्न है और आपका मीन राशि है, तो एजुकेशन में गैप का योग बनाता है, सडन गैप लाता है, देखिए ये अजीब से इंसिडेंट बना के, तो गैप का योग बनाएगा, शिक्षा से मन उचाट करेगा, एजुकेशन से लाभ वाले खाने को फ्लक्चुएट कर देगा। और ऐसे ही भाग्य और लाभ अगर फ्लक्चुएट हो गया तो आपको ऑब्वियसली कर्म के भरोसे रहना पड़ेगा। यदि आपका वृश्चिक लग्न है और मेष राशि है, दोनों का मालिक मंगल हो गया, यहाँ मंगल बैठा है आपके कहाँ, 6th मंगल मालिक बनता है 6th हाउस का, चंद्रमा बैठा है 6th हाउस में, यानी वृश्चिक लग्न है, मेष राशि है, दोनों का मालिक मंगल स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, चोट चपाट के योग लाएगा। मंगल को पूजना ही पूजना है, ऐसे में वो बात की बात है। तो खैर चंद्रमा यहाँ बैठ के चीजों का एक्सपेंडिचर करवाएगा, चोट चपाट का योग बनाएगा, उससे बचना होता है आपको। तो किसी भी तरह के धोखे से बचना है। यदि आपका वृश्चिक लग्न है, मेष राशि है, किसी की बातों में नहीं आना है, और आपके जो है अचानक से चलते चलते काम रुक जाए तो उससे परेशान न होइएगा। ये आपके 7.5 के निगेटिव इंपैक्ट्स हैं यहाँ पे, यानी आपके भाग्य और लाभ वाला खाना फ्लक्चुएटिंग होगा, एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएगा। यदि चंद्रमा में मंगल की शेड आती है, लिटिगेशन का योग बनाएगा, यानी वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा, ऐसा भी योग बनाता है। अब इसके बेहतर चीज देखते हैं कि और क्या असर है। यदि आपका वृश्चिक लग्न है, अब राशि चाहे कुंभ हो, चाहे मीन हो, चाहे मेष हो, कुछ भी हो, मैंने चंद्रमा को इग्नोर कर दिया। अब मैं आता हूं शनि पे, कहां बैठे हैं आपके 5th हाउस में बैठे हैं, नॉर्मल कोर्स में, आपके स्वयं के टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाएगा, आपकी संतानों के टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाएगा। शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, तो उस शिक्षा से आप कमाते नहीं हैं, ये मैंने पहले बताया हुआ है। यदि आपकी शनि की दशा में एजुकेशन चलती है, शनि बैठा है एजुकेशन वाले खाने में, तो जो शिक्षा लेंगे कमाएंगे किसी और चीज से। शनि महाराज 1st 2nd 3rd, कहां देखा, मालिक किसका है शनि, मालिक है 10 और 11 का, मकर कुंभ का, आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, 4th हाउस का लॉर्ड है। पहली चीज यानी कि आपको जो है मन का सुकून दे जाएगा संतान की साइड से, शिक्षा से। 1st 2nd 3rd देख रहा है आपके 7th हाउस में, संतानों के विवाह का भी योग बनाएगा।
आपके स्पाउस को संतान का योग बनाएगा। कहां देख रहा है आपके बुध की राशि को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ लाभ वाले खाने में, यानी संतान के लाभ का योग बनाएगा, स्पाउस से लाभ दे जाएगा। 7 8 9 10 बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति की राशि को देख रहा है, इसने निश्चित रूप से आपको लाभ देना है धन का, यानी शनि महाराज धन का लाभ दे जाएंगे। कुंभ मीन मेष राशि हो तो क्या करना है, मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया हुआ है, उसको फॉलो कीजिएगा। अब शनि महाराज कहां बैठे हैं, संतान वाले खाने में, संतानों से मन का सुकून दे जाएंगे, जैसा कि बताया मैंने आपको। यदि आप 7.5 के फेज में नहीं है तो धन का लाभ दे जाना है इन्होंने। टेम्परामेंट में संतानों को लेकर थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा, उसके लिए पैनिक न होइएगा, और निश्चित रूप से आपके लाभ से आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे, ऐसा योग बनेगा। यहां पे सेकंड हाउस को देख रहा है तो धन का योग बनाएगा, और पैतृक संपत्ति आपकी संतानों को मिलने का भी योग बनाएगा, यानी आपको स्वयं को पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनाएगा। यदि शनि में शुक्र है तो आपके एजुकेशन के लिए, आपके या आपके कमाई के लिए, या आपकी संतानों के कमाई के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। अब वृश्चिक लग्न वालों, यदि कुंभ मीन मेष राशि है, या अगर ये नहीं भी है तो भी आपको शनि परेशान करते हैं, क्योंकि इनकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा है आने वाले 2.5 साल में। तो लिखा है मैंने यहां देखिए, शनि और मंगल को संभालना पड़ता है। शनि को इसलिए कि मन के सुकून वाले खाने का मालिक है, बैठा है संतान वाले खाने में, कोई नहीं चाहता उसकी संतान वाले खाने में हलचल हो, तो शनि को तो पकड़ना ही पकड़ना है आपने, ठीक है। मंगल को इसलिए, मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, मेष और वृश्चिक का, आपके लग्न का लॉर्ड है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, एनिमी पक्ष दबा रहेगा, किसी भी लिटिगेशन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ का मालिक है, तो लोनिंग के ट्रैप और लिटिगेशन में आप फंसते हैं, तो उससे आपको बचने का योग बनाएगा। वैसे भी शनि महाराज हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं। शनि मंगल की संयुक्त पूजा कैसे की जाती है मैंने बताया हुआ है, इसका एक ही उपाय होता है, वो है सुंदरकांड। खैर, तो आप यदि किसी भी तनाव से गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको ये शनि की जो है 7.5 परेशान कर रही है, क्योंकि आपका वृश्चिक लग्न में कुंभ मीन मेष राशि है, या शनि का प्लेसमेंट लग्न कुंडली में ऐसा है जो परेशान कर रहा है, तो क्या करना है, आपने शनि मंगल को प्रसन्न करना है। और अदरवाइज यूनिवर्सल रेमेडी क्या है मैंने पहले बताई हुई है, इससे पहले के वीडियो में, उसको देखिएगा। तो ये वृश्चिक लग्न वालों के लिए फल रहने वाला है। वृश्चिक लग्न वालों, थोड़ा समझदार बनिएगा तो आपको धन संपत्ति कमाने का मजबूत योग दे जाएगा, भले ही आपकी जो है 7.5 का फेज चल रहा हो, यानी भले ही आपकी कुंभ मीन या मेष राशि हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम धनु लग्न पे आते हैं। अब यहां लग्न में 9, धनु लग्न, ठीक बात है। लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज, और शनि महाराज का ट्रांजिट कब होना है, आपका 29 मार्च को होना है, कुंभ से मीन में। आपने कहा साहब कहाँ आए, बृहस्पति की राशि में आए। लग्न के लॉर्ड आपके बृहस्पति हैं, बृहस्पति की राशि में शनि महाराज है। बहुत ज़्यादा परेशानी उन्हें नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि लग्न के लॉर्ड की पनाह में है और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। इसके बाद भी यदि आपका आपके धनु लग्न वाले जातकों, यदि आपका कुंभ मीन या मेष राशि है तो आप पे जो है वो 7.5 की शेड है। अब आपने कहा साहब कब, आपके देखिए कुंभ मीन मेष राशि में चंद्रमा है, आपकी लग्न कुंडली में 7.5 की शेड है, ठीक बात है। अब मैं बात करता हूं कि 7.5 के ड्रॉबैक्स क्या हैं। आपने कहा साहब आपका धनु लग्न है और यहां पे कुंभ राशि है, चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएशन, टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन आ गया। पहली चीज, भाग्य वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग कर देगा, अनप्रिडिक्टिव बना देगा, भाग्य से होने वाले काम अवॉइड कीजिएगा, भाग्य भरोसे मत रहिएगा। लेकिन इसके बाद भी यदि बुध का अंतर प्रत्यंतर सूर्य के साथ चल रहा है, आपका आंख मूंद के, क्योंकि बुध अभिन्न मित्र हो गए शनि के, और सूर्य तो स्वयं पिता हैं आपके शनि के, और आपके बुध अभिन्न मित्र हैं शनि और सूर्य के। अब यहाँ पे यदि ये कॉम्बिनेशन है तो आप झटके वाले काम से धन कमा सकते हैं, ऐसा योग बनता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ आपके बेसिकली भाग्य वाले खाने को आपके अनप्रेडिक्टिव बना देगा, खासकर तब जब आपका धनु लग्न है, उसमें कुंभ राशि है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। यदि आपको टेम्परामेंट का इशू है, यानी आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, मार्केश क्या हुआ, आपने कहा साहब 10 और 11 का मालिक शनि मार्केश, 2 और 7 का मालिक शुक्र मार्केश, ये सब चीजें मैं सैकड़ों बार बता चुका हूं पहले आपको। तो मार्केश का कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा का शेड आता है, और आपका मैंने बताया कि आपके धनु लग्न है, उसमें कुंभ राशि है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ऐसा कोई काम मत कीजिएगा कि टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आए, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि आपने कहा साहब धनु लग्न है और आपकी मीन राशि है, ठीक है, तो लग्न और राशि दोनों के मालिक देवगुरु बृहस्पति को पूजे, अच्छी बात है। लेकिन यहां बैठ के ये शनि के साथ बैठे हैं, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएंगे, मन के सुकून का हनन करेंगे, ये इनकी नेगेटिव चीजें हैं। देख रहा है बुध की राशि को, काम धंधे में फ्लक्चुएशन ले आएगा, आयु वाले खाने का मालिक है, अगर कॉम्बिनेशन बनता है आपका मार्केश का तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा।
यदि आपने कहा साहब आपका धनु लग्न है, मेष राशि है, कहाँ बैठा है? संतान वाले खाने में। संतान वाले खाने में हलचल ले आएगा। कहाँ का मालिक है? आयु वाले खाने का। संतानों का ध्यान रखना है, गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है कि उसमें ऊंच नीच का योग बनता है। संतानों को चोट चपाट का योग बनाएगा, शनि की शेड आएगी, क्योंकि मंगल मालिक बनता है 12th हाउस का। इससे बचना होता है, याद रखें। संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच चोट चपाट का योग बनाएगा। लाभ वाले खाने को फ्लक्चुएट कर देगा, भाग्य साथ देगा, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा तो क्या हासिल होगा? तो ये ध्यान रखना है। इसके लिए आपको, यदि आपका धनु लग्न है और कुंभ मीन मेष राशि है, तो मैंने बताया है इससे पहले वाले वीडियो में कि आपने क्या करना है। 4 चीजें पकड़नी होती हैं, इसको समझ लें आप। पहली चीज जो है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ना है। दूसरा, शनि की माला पकड़नी है अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो। उसके बाद आपने जो है वो भगवान भास्कर, शनि के पिताजी को पकड़ना है, सूर्यदेव को, और साथ ही साथ मंगल महाराज, हनुमान जी जिनके चरणों में शनि महाराज बैठे हैं, उनको साधना है, तो आपका चल जाता है। अब जर्नलाइज्ड फॉर्मेट में आपने कहा पंच साहब कुंभ मीन मेष राशि हम छोड़ दे रहे हैं, हमको ये जानना है कि धनु लग्न में शनि का क्या इंपैक्ट पड़ना है। तो शनि महाराज कहाँ के मालिक हैं? 2nd और 3rd हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में है। यदि शनि में मार्केश आता है, दूसरा मार्केश क्या है? 2 और 7 का मालिक शुक्र, डबल मार्केश है। वहां चंद्रमा का फ्लक्चुएशन है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच होगी, उसका ध्यान रखिएगा, घात का योग बनाएगा। शनि महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd एनिमी पक्ष को देख रहे हैं। आपके जो है लाइनेज में भाई बहनों से एनिमिटी का योग बना सकता है। उसके बाद देख रहा है कार्य क्षेत्र में बुध की राशि को, तो आपके काम धंधे में भी एनिमिटी लाएगा, या काम धंधे में आपका जो आगे बढ़ना, आपका उत्थान होगा, उससे जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है लग्न में, बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति की राशि को देख रहा है, मन का सुकून भी दे जाएगा, काम धंधे को लेके, धन को लेके। क्यों बोला ऐसा? लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है। देखिए शनि की दृष्टि है 10वीं उस पे, और शनि महाराज कहां देख रहे हैं? कार्य क्षेत्र में धन लाभ का योग बनाएंगे। हालांकि टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे, लेकिन मैंने बताया है इसके पहले के वीडियो में कि शनि क्या कहते हैं, आपको खास क्या सावधानी रखनी है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो शनि ने यहां धन का योग बनाना है। अब शनि यहां पे ये याद रखें कि चंद्रमा के साथ शेड में है, तो ये आयु वाले खाने में हलचल लाते हैं। हालांकि जो है ये पैतृक संपत्ति का भी योग बनाता है, आपको धन के लाभ का योग बनाता है मजबूती से, लेकिन स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन वाली समस्याएं लाता है। चोट चपाट का योग बनाएगा, यदि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है, खर्चा करवाएगा आपका गलत चीजों में, उससे बचना है। और लिटिगेशन का योग बनाएगा, शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन आता है, तो किसी भी लिटिगेशन से, किसी भी आक्षेप से कार्य क्षेत्र में बचिएगा। इन चीजों से बचना है आपने। विव्याधि का योग बनाएगा, बताया मैंने आपको, लोनिंग के ट्रैप में मत फंसिएगा, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है। और यदि आपका यानी धनु लग्न वाले जातकों शनि कहीं से भी परेशान करता है, तो मैंने यहां लिखा हुआ है धनु लग्न वाले जातकों के लिए, देखिए कि बृहस्पति महाराज को पकड़ लीजिए। आपने कहा साहब हम बृहस्पति को क्यों पकड़ें? इसलिए प्रभु, क्योंकि शनि आपका डबल मार्केश है, और डबल मार्केश कितना भी मजबूत हो, लग्न का लॉर्ड मजबूत है बृहस्पति, और शनि बैठा भी बृहस्पति की राशि में, तो मार्केश से निकाल ले जाएगा। इसलिए आपने बृहस्पति को पूजना है। उसके बाद सूर्यदेव को, अब शनि पुत्र है, सूर्य पिता है। अब आपने शनि कार्य क्षेत्र में कैसी भी नेगेटिव होने पे भी हलचल लाता है, तो भाग्य वाले खाने का मालिक सूर्य मजबूत है, भाग्य संभाल लेगा। भाग्य तो बड़े बड़े झटके संभाल लेता है, इसलिए सूर्य की पूजा मैंने यहां लिखी हुई है। देखिए साथ में शुक्र संभालना है। क्यों? क्योंकि शनि आपका एक डबल मार्केश है, शुक्र दूसरा डबल मार्केश है। शनि डबल मार्केश है, मजबूती से परेशान करने आ गया, आपने दूसरे मार्केश शुक्र को संभाल लिया, जो शनि का अभिन्न मित्र है, और वैसे भी बृहस्पति महाराज लग्न के लॉर्ड हैं, तो शुक्र आपका तगड़ा मार्केश बनता है। तगड़ा मार्केश संभल गया तो एक माइन्यूट मार्केश क्या बिगाड़ लेगा? तो इसलिए मैंने यहां लिखा है कि शुक्र को संभाल लें। साथ में बुध या शनि का कोई एक कॉम्बिनेशन पकड़ लें, चाहे बुध को पकड़ लें, चाहे शनि को। बुध को क्यों? आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, काम धंधे वाले खाने का मालिक है, काम धंधे में मजबूती रखेगा, आधी ताकत आपको अपने आप मिल जाएगी। शनि इसलिए कि शनि स्वयं आपका जो है, शनि का ही तो पूरा खेल है। यहाँ पे शनि को पकड़ लेंगे आप सीधे, तो शनि महाराज कंट्रोल में आएंगे। हालांकि शनि डबल मार्केश है, तो इतनी जल्दी आपके हाथ में आता नहीं है। तो ये आपने करना है धनु लग्न वाले जातकों, और इसको कर लेंगे या इससे पहले के वीडियो के 4 उपाय कर लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। धनु लग्न वाले जातकों, भले ही आपका कुंभ मीन या मेष राशि हो, आपका 7.5 का पीरियड आपको देते हुए निकल जाएगा। थोड़ा आपको कॉन्शियस रहना है। आगे हम बढ़ते हैं मकर लग्न के लिए।